नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो की। तो आज महिला मोर्चा बीजेपी जो एनडीए की सरकार है बिहार में, उनके द्वारा बिहार बंद की आह्वान की गई थी और बिहार बंद रहा भी। 7 बजे से 12 बजे तक इन लोगों ने आह्वान किया था कि इस बीच बंद रखेंगे, बिहार बंद रहेगी, कोई भी सड़क पे आएगा। भाई जिसको ज़रूरी है वो तो सड़क पे उतरेंगे ही, उनको कहीं जाना है वो तो रुक नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, तो ये बंद इसीलिए बुलाई गई थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनको गालियाँ दिया गया किसी मंच से दरभंगा में। वो जो पप्पू यादव, पप्पू जो जिसको कहते हैं, मतलब पप्पू नाम कहा गया, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो रैली में, उसमें एक मुस्लिम शख्स ने उनको गालियाँ दी, माँ की गालियाँ दी। तो इस पे जो है सर बिहार वालों ने बिहार बंद की। तो बिहार बंद मान के चलिए, बिहार में सरकार तुम्हारे, केंद्र में जिसको गाली दिया गया वो देश के प्रधानमंत्री, उनके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो बिहार, अगर बिहार बंद हुआ तो इसमें परेशानियाँ किसको हुई? बिहार बंद किए बिहारियों ने, परेशानी हुई बिहारियों को, मतलब गाली दिया उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को। तो उनके पास पूरा चीज़ है, शासन है, उन्हीं की सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी है, दोनों जगह उनकी सरकार है। तो उन्हें पता है ये लोग ऐसे ही होते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। बिहार बंद करने से मान के, वैसे भी बिहार में अभी चुनाव नज़दीक है, तो लोग अपना थोड़ा हवा बनाने के लिए इस तरह का मौका को कोई गंवाना नहीं चाहता है। तो सोचा इन लोगों ने भी कि चलो कुछ मौका अपना, इन्होंने आह्वान करके अपना एक अपने आप को माहौल तैयार करने की कोशिश की है इस बिहार बंद के। इस बिहार बंद का कोई मतलब हमें नहीं लगता था कि है, क्योंकि सरकार भी इन्हीं की है। बिहार में भी कार्रवाइयाँ करो ना, ऐसी कार्रवाइयाँ करो उन लोगों पे कि वो लोग कभी भविष्य में सोच के भी इस तरह के अपशब्दों का, इस तरह के अमर्यादित बयान न दे सके। तो कार्रवाई करने के लिए क्योंकि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। सरकार दोनों जगह तुम्हारी सरकार है। आज फालतू में बिहार बंद करके लोगों को, मैंने देखा बहुत सारे लोग इतने परेशान हो गए, उन्हें सड़क नहीं मालूम, कोई घर से दूर आ चुके हैं, कहीं जाना है। अब मेन सड़कें बंद है, मेन सड़कें ही उन्हें पता है कि यही हमारी रास्ता है, यहीं से वो आया जाया करते थे। अब मान के चलिए उन्हें जाना है, घूम के वो भी नहीं जा सकते हैं। तो मतलब एकदम भटक रहे थे। कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे। और गली कुची वाले रास्ते में जानते हैं कितना परेशानियाँ होती है, गाड़ियाँ फंस रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी। तो आप कार्रवाइयाँ करो ना। हम मान के चलिए आप विपक्ष में होते तब इस तरह का कोई कुछ करता, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, प्रशासन से आप मांग करते, प्रशासन उनके सपोर्ट में रहता, वो कार्रवाइयाँ नहीं करता, तब जाके आप इस तरह का आंदोलन करते, बिहार बंद का आह्वान करते। तो एक चीज़ मतलब एक समझ में आता है कि चलो हाँ, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, उस पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। वैसे भी वो अरेस्ट हो चुके हैं, सब कुछ हो जाएगा, कार्रवाई हो ही रही है, क्योंकि सरकार भी आप ही की है। आपकी बात सुनने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं। तो फिर आप इस तरह से लोगों को परेशान करने की क्यों? मतलब राजनीति हर जगह नहीं, आप राजनीति ऐसे जगहों पे करो कि आम लोग परेशान ना हो। इन्हीं लोगों ने चुन के आपको सत्ता में लाया है और आप इन्हीं लोगों को परेशान कर रहे हो, ये कहीं से जायज़ नहीं है। बात रही उन शख्स की, तो मान के चलिए इससे पहले मैंने देखा था कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके कुछ कार्यों से मतलब प्रभावित होकर एक शख्स ने किसी चौक का नाम नरेंद्र मोदी चौक रख दिया था। ऐसे कुछ दरभंगा की वो घटनाएं थी। तो उससे आहत होकर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने उनकी हत्याएं कर दी, क्योंकि तुमने उसका नाम कैसे अपने यहाँ पे तुमने रख दिया, उसके नाम से चौक कैसे बना दी। तो मतलब मुस्लिम समाज के लोग पता नहीं बहुत सारे ऐसे किन बातों को लेकर के उनसे मतलब इतने खफा रहते हैं। उनके सपोर्ट में जाओ तो जान से मारने की धमकी दे देते हैं। जैसे कि मान के चलिए नूपुर शर्मा की एक मामला ले लीजिए, उनके सपोर्ट में आने के, उसके सपोर्ट में कुछ बोल देने की वजह से कन्हैया लाल की हत्याएँ कर दी गई थी, जिसके ऊपर मूवी भी आई थी, उदयपुर फाइल्स। तो जो उनके विचारधारा के मतलब विपरीत जो कार्य कर रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि नहीं, ये हमारे हम जो चला रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं, जो हमारे जो कोशिशें जारी है, साजिशें जारी है, जो कुछ भी उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है, जैसे कि उन लोगों ने, सरकार ने तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो इन लोगों के हिसाब से, जैसे वक्फ बोर्ड के खिलाफ इन लोग बिल ला दिया, ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल ला दिया, सीए पर इन्होंने मुस्लिमों को साइड लाइन कर दिया कि नहीं, उनको क्योंकि धार्मिक प्रताड़ना झेलने वाले लोगों को ही यहाँ पे बोला गया कि ये वही रह सकते हैं, बाद बाकी लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, वो तो मुस्लिम राष्ट्र है, तो वहाँ पे उनको तो इन सब चीज़ों से ये लोग हमेशा इनसे रहते हैं, खफा रहते हैं। उनके सपोर्ट में कोई भी आते हैं तो उन पर ये लोग हावी हो जाते हैं। इन लोगों का जो है आक्रामक, हमेशा ये लोग आक्रामक होते हैं, पता नहीं किन वजह से। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे खून खराबे बहुत, मतलब धार्मिक
सम्मेलनों में भी ये लोग खून खराबे करते हैं। आयोजनों में भी, जैसे कि बकरीद हो गया, कुछ भी हो गया, बहुत सारे ऐसे कटिंग वटिंग का दुकान हो, बकरे का दुकान हो, मुर्गे का दुकान, ज़्यादातर यही लोग होते, तो इन लोगों को उनकी आदत सी पड़ गई है खून वून देखने का। मतलब इन लोगों के पास है उतना, तो जब कहीं भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है, ये लोग खून खराबा करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये सब लोग इस तरह की चीज़ें हरकतें कर देते हैं। तो वही है, सरकार को अपना, वैसे बात हो रही थी बिहार बंद के ऊपर, तो बिहार बंद आगे से मैं यही कोशिश करूँगा। मैं इसीलिए मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा मैं कभी बनने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ किसी तरह का बंद का। किसी को, हाँ, मान के चलिए कहीं पे कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, वो सड़क जाम कर देते हो टेम्परेरी, अब मान के चलिए पूरे बिहार को इस तरह से आप सीधा मतलब बंद कर देंगे, तो सोच लीजिए किसी को कहीं जाना है, किसी को बस के माध्यम से कहीं जाना है, और जो शेड्यूल्ड है वो जा सकते हैं कहीं, मान के चलिए कुछ भी, बहुत सारे ऐसे अर्जेंट काम होते हैं, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, तो सभी लोग प्रभावित होंगे इससे। तो इन सब तरह की चीज़ें आप नहीं किया कीजिए। चलिए खैर, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।